साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज की परिचर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज वर्ल्ड कप के फाइनल की परिचर्चा है, वो भी श्री रामचरितमानस के मुख्य बिंदुओं को आधार बनाकर विश्लेषण किया गया है। अवश्य पूरा ब्लॉग सुनिए, बहुत ही मोटिवेशनल प्रेरणात्मक है। देखिए, सबसे पहले तो इस गुलाब के सुंदर फूल से प्रेरणा लीजिए, मोटिवेशन। और जो आज हमारा ब्लॉग है ये वर्ल्ड कप के ऊपर है, समालोचनात्मक है, और उसकी समालोचना का केंद्र बिंदु है श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड में हनुमान जी की लीला। उस लीला को आप बड़ा टेक्निकल रूप से आज समझिए, मतलब एक शोध के रूप में आप सुनिए और समझिए कि वास्तव में वर्ल्ड कप में हम किन कारणों से हारे और वर्ल्ड कप में किन कारणों से हम जीतते रहे, और वास्तव में लास्ट में तो हम विजेता हैं ही, इसमें क्या दो राय है। इस भूल से अवश्य प्रेरणा लीजिए। और जो बची खुची प्रेरणा है ये साइकस से लीजिए। ये हमारे बगिया में लगे हैं, रूप गार्डन में, और ये दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष है, सबसे पुराना। ये हमने अपने ब्लॉग में एक नई चीज़ की शुरुआत की है कि हम जो भी भाव और प्रसंग आते हैं और जो वर्तमान के प्रसंग हैं उनकी हम समीक्षा श्री रामचरितमानस से करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा आज विषय है टेस्ट वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का प्रदर्शन, तो उसी पे समीक्षा है। और समीक्षा को अवश्य सुनिए पूरा, ये आपके जीवन में और हम सब के जीवन में बहुत ही मोटिवेशनल होगी। अच्छा, कई समालोचक हमारी बात को सुन के हास्य भी कर रहे होंगे कि आखिर रामचरितमानस से ये वर्ल्ड कप की टीम और वर्ल्ड कप का क्या समालोचना करेंगे। तो भाई, अब चूंकि अगर विषय का विश्लेषण घोषित हो गया है तो अब करना तो है ही, तो चलिए अच्छा करते हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रेरणात्मक और मोटिवेशनल कोई कांड है तो वो है कांड सुंदरकांड। अब इस पे तो परिचर्चा बहुत गंभीरता से की जाएगी कि वास्तव में सुंदरकांड सुंदर क्यों है, लेकिन आज हम उसके कुछ पॉइंट उठा रहे हैं। देखिए, उन पॉइंटों को नज़रअंदाज किया गया है, उसका ये परिणाम सामने आया है कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया। देखिए, सुंदरकांड की शुरुआत हो जाती है किष्किंधा कांड से, और श्री जामवंत जी सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं पूरे रामा दल के, और उनका काम है कि सिलेक्शन करना लंका कौन जाए। तो सबसे पहली चीज़ क्या आई, सिलेक्शन, टीम का सिलेक्शन कैसे किया जाए। अब प्रश्न ये है, देखिए, अब जामवंत जी की पारखी नज़र देखिए कि अंगद जी बिल्कुल तैयार थे। अंगद जी ने कहा कि अंगद कहिए जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठिए किम सब ही कर नायक। देखिए, पूरी बात इसी में, पूरा रहस्य है इसी चौपाई में कि टीम का सिलेक्शन कैसे हुआ। देखिए, अब 2 दिन पहले, अभी परसों मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया को 208 रन पे पराजित कर दिया भारतीय टीम ने। वही भारतीय टीम है, उसी में थोड़े से परिवर्तन हुए हैं। यदि यही बच्चे जो इस टीम में खेले हैं, इन्हीं का सिलेक्शन अगर वर्ल्ड कप में हो गया होता तो बिल्कुल वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होता। तो भाई, एक हार्दिक पांड्या साहब चोटिल हो गए बेचारे, तो उनकी भरपाई जो की गई वो भरपाई में कुछ ना कुछ कमी की गई और ठीक से परीक्षण नहीं किया गया। तो पहली चीज़ तो ये कि देखिए, अंगद सरीखे युवराज थे, लेकिन उनको भी रिजेक्ट कर दिया जामवंत जी ने। हाँ, तो सिलेक्शन इस तरह का होना चाहिए कि चाहे युवराज हो, मतलब युवराज का मतलब भगवान राम जी के दत्तक पुत्र थे अंगद जी, और अंगद जी ने कहा भी कि हम जाएंगे लंका, लेकिन सभी खिलाड़ियों ने कहा कि हम अच्छा खेलेंगे। तो उस आधार पर सिलेक्शन थोड़ी होता है, सिलेक्शन की दृष्टि से होता है। तो अब भविष्य में जब कभी वर्ल्ड कप की टीम प्रबंधक गण लोग नियुक्त चुने तो इस बात का ध्यान रखिए कि चाहे जितना सोर्सफुल या कोई भी आदमी हो तो उसको दरकिनारे कर दीजिए। आगे फिर और मैच होंगे, उनमें जाएंगे। अंगद जी देखिए दोबारा गए श्रीलंका और जाके वहाँ पैर जमा दिया,
लेकिन पहली बार उनको अनुभव नहीं था, पहली बार उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इसी चौपाई में देखिएगा, संशय कछु फिरती वारा, जिसको संशय हो गया वो क्या जीतेगा। तो अंगद अगर चले जाते तो लौट ही नहीं पाते, तो कौन गए, ये गए। देखिए महाबलशाली श्री हनुमान जी, इनका परीक्षण किया और कहा, क्या कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। मतलब जिस आप कैंडिडेट को उतारें खेलने के लिए, उसकी हौसला अफजाई भी करें, ये सब का काम है पुराने लोगों का। देखिए वही आगे देखिए, जामवंत जी ने कहाँ से शुरुआत की थी इस रामादल के अभियान की लंग, जरट भऊ अब कहीं रछेसा, नहीं नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब वहीं त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। अब देखो भाई, हम कथाकार तो हैं नहीं, हम कोई आचार्य साहब तो हैं नहीं, हम तो पुलिस वाले हैं, हम सही रूप से समालोचना करते हैं। हमारा कोई उस तरह का तथ्य आपको नहीं मिलेगा, हमारा तथ्य तो वैज्ञानिक और दर्शन से ओतप्रोत मिलेगा, मनोविज्ञान से। अब जामवंत जी ने अपनी टीम का हौसला कैसे बढ़ाया, उन्होंने कहा कि देखो, हम जब जवान थे तो हमने उतनी देर में 7 परिक्रमा कर दिए थे भगवान के, जितनी देर में नारायण ने अपना छोटा रूप रखा था। तो भाई अब जो पुराने दिग्गज खिलाड़ी थे, जैसे कपिल देव हैं और वो माही साहब हैं, इनको हौसला अफजाई करना चाहिए था। माननीय श्री सचिन तेंदुलकर साहब हैं, इनको पूरी टीम, अजरुद्दीन जी हैं, और भाई और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मोहिंदर अमरनाथ आदि आदि। तो इन सबको जो है हौसला अफजाई करना चाहिए थी टीम की, जैसे जामवंत जी ने अपनी टीम की, क्योंकि सभी लोग निराश थे रामादल में, कोई लंका जाने के लिए तैयार नहीं होता था। ये तो जामवंत जी का मोटिवेशन है कि उन्होंने खड़ा कर दिया सबको, और जो है हनुमान जी का सिलेक्शन किया। हाँ, तो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं चूक रह गई, इसका परिणाम भी सामने आ गया। अब आगे बढ़ते आगे। अब देखिए, सुंदरकांड की पहली चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगे मोय परखियो तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। 5 स्टार होटल में नहीं, हाँ, आराम भी नहीं, वो भी नहीं कि मॉडलिंग हो जाए, वो भी नहीं, सब बंद। सिर्फ एक ही काम कि कंद मूल फल खा के खाना भैया, और हम तो जा ही रहे हैं जान जोखिम में डालने, डू एंड डाई करने हनुमान जी गए थे लंका में, या तो मारो या मरो। तो ये मारो और मरो वाला खेल किसने खेला, सिर्फ एक ने खेला, भारत के कप्तान ने। इसके अलावा सारे खिलाड़ी आशा के लिए खेलते रहे कि भविष्य हमारा कहीं ना बिगड़ जाए। हाँ, हम भाई उनको विराट कोहली साहब को भी कहते हैं, उन्होंने भी पूरा दिया। और देखिए 3 जो खिलाड़ी खेले वर्ल्ड कप में वो सब पुराने खेले, और नए लड़के क्या हुए, पैदल हो गए। क्यों, कॉन्फिडेंस लूज कर गए। जब दबाव पड़ा ना 1.25 किलो का, तो तितर बितर हो गए। बस इतनी सी हार का कारण है, और कोई बड़ा कारण नहीं हार का। जीत तो रही है, देखिए फिर जीत गए और फिर आगे भी जीतेंगे। अच्छा देखो, अब हनुमान जी को कोई घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। अब जिनका चयन हो जाता है ना भारत की टीम में, जो 11 उसमें आ जाते हैं, वो फिर टेढ़े टेढ़े चलते हैं। लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे हैं, ये देखिए, यह कहे नाय सबन कहूँ माथा, सबके अपने मिलने जुलने वाले सबके उन्होंने आदर सम्मान दिया। और चलो हर्ष ही धर रघुनाथा, और भगवान को हृदय में ध्यान रखो। जब भी बैट्समैन बैटिंग करो या बॉलिंग करो, तो भगवान को हृदय में ज़रूर धारण कर लो। यही तो अब आप लोग भूल रहे हो, अब आप लोग भगवान से बड़े हो जाते हो। तो भाई भगवान को हमेशा ध्यान रखो। इनका जब ध्यान करोगे तो फिर आपको बल और आपको अर्धस शक्तियाँ, आपकी सकारात्मक शक्तियाँ आपकी मदद करने आएंगी। अच्छा भाई, अब सिलेक्शन भी हो गया आपका, चलो टीम आपने बहुत अच्छी सेलेक्ट कर ली, तो उनका परीक्षण भी होना चाहिए था। जैसे अब हनुमान जी तो बहुत बड़े थे, हनुमान जी के ऊपर तो राम जी ने भी विश्वास किया था, भाई अंगूठी दी थी उनको, जामवंत जी ने सिलेक्शन कर दिया, तो अब क्या ज़रूरत थी, और योग्यता तो उनमें पहले ही से थी। लेकिन नहीं, फिर भी देवताओं ने उनकी परीक्षा ली। ये संवाद आपको किसी कथा में और किसी आचार्य जी से सुनने को नहीं मिले होंगे आज तक, पहली बार ये समीक्षा हो रही है इस तरह की। हाँ, और पूरी मनोवैज्ञानिक और दर्शन से ओतप्रोत है। जो लोकबाग, तथाकथित लोकबाग, हमारे नेताजी लोग कहते हैं ना कि श्री रामचरितमानस में क्या है, तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कभी मौका आए तो कुछ बताया जाए। तो आज ये मौका आ गया कि वर्ल्ड कप में, अब पहले तो टीम हारी,
और आप देखो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 208 रन, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये 208 रन में पीछा करके हराना, और वो भी नए लड़कों ने हराया। बताइए, वो बेचारे सूर्य कुमार यादव जी कप्तान बन गए। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है वर्ल्ड कप में, लेकिन ये भी डामाडोल हो गए थे इनकी। अगर आप लास्ट बैटिंग देखो हम तो वो समीक्षात्मक हैं कि हमने तो ट्रांजिस्टर में कमेंट्री सुनी है और ब्लैक एंड वाइट में टीवी देखा है। अब मौका नहीं मिला कभी समीक्षा करने का, इतने हम मतलब ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम समीक्षात्मक बहुत अच्छे हैं। और समीक्षा आप देखिएगा, सुनते रहिएगा, आनंद लीजिएगा। ये सब आनंद के लिए है, भविष्य में हौसला अफजाई के लिए है कि इस तरह से आप सिलेक्शन करो वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप का मतलब भारत के करोड़ों अरबों लोगों को मायूस करना है। इस बात का ध्यान रखो आप भविष्य के लिए। या तो आप में योग्यता ना हो, आप में सारी योग्यता है, आप में सारा संगठन है, आप में एकरूपता है, और ये भड़काने वाले लोग भड़काते रहते हैं, लेकिन आप भड़कते भी नहीं, खेलते अच्छा हो। भाई 9 मैच जीते, कोई कमी थोड़ी रह गई। हाँ, लेकिन फिर भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई। कैसी देखो कैसी हुई भगवान जी की, हनुमान जी की महाराज। तब तब बदन बैठी उमाई, सत्य कहूँ मही जाने दिन माई। भगवान जी ने पूरी प्रार्थना की, तो जब बॉल आपके सामने आए तो आप भी उसको सम्मान करो और फिर मारो सिक्सर धड़ाक से। कब? या तो सिक्सर जाए और या फिर आउट हो जाओ। हाँ, कैसे देखो, कब न हूँ जतन दे है नहीं जाना, गृसस न मोह कहूँ हनुमाना। अब हमें या तो जाने दो, या तो सिक्सर मारने दो, वरना हमें खा लो। ये कहा हनुमान जी ने कि या तो हमें जाने दो और नहीं तो हमें खा लो। मतलब चैप्टर क्लोज करो, हमारे पास समय नहीं है। तो जीतना था आपको और आप वहाँ पुट पुट कर रहे थे। बताइए, वर्ल्ड कप का खेल ऐसा होता है। अरे सूर्य कुमार जी, आप मारते तो आप घबरा गए। देखिए, बिगर मारे आपको भगवान ने आपको कप्तानी दी है। आप धोखे में मत हो कि आपको खेल से मिल गई। खेल से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। और वास्तव में सही बात तो ये थी, अगर वो हार्दिक पांड्या होते तो आपका नंबर ही ना आता। तो भगवान का मनाओ। अगर कृष्ण जी को पूज रहे हो तो कृष्ण जी से ज्ञान ले लो, गीता से। कर्म प्रधान रखो। आपने कर्म नहीं किया वहाँ वर्ल्ड कप में। हाँ, अच्छा, अब हारे क्यों, इसका भी कारण सोच लो। देखो, हनुमान जी जब लंका गए तो कैमोफ्लाइज कर गए, अपने को छोटा बनाया उन्होंने। और आप लोगों ने क्या किया कि पहला आप जैसे ही अफ़गानिस्तान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड से जीते ना, तो फिर आपने व्याख्यान देना चालू किया, अरे हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, और ये है, और भारत तो अब जीत ही जाएगी, वर्ल्ड कप तो अब आ ही गया झोली में। और कुछ आपके प्रशंसक थे अगल बगल पड़ोस वाले देश, उन्होंने आपके अहंकार और घमंड को और जगा दिया। बिल्कुल, आपने सोचा बिगड़ लड़े ही अब तो भाई हम विजेता बन गए, ये भावना आ गई आप लोगों में। तो आखिर क्यों हारे आप? कि आप बड़े बन गए। आप हनुमान जी की तरह छोटे नहीं बने, आपको छोटा बनना चाहिए था। और वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम की रणनीति को आप नहीं समझ पाए। देखो, युद्ध करने जाओ तो युद्ध नीति से चलना पड़ेगा। वहाँ शास्त्र नीति, पढ़ने वाली नीति, प्रोफेसर वाली नीति काम नहीं आएगी, स्कूल वाली नीति काम नहीं आएगी। आप युद्ध करने गए थे। क्रिकेट का मैच आजकल युद्ध के समान है। और देखिए, उन्होंने पहली अपनी स्टाइल की कि वो टीम बहुत मजबूत थी ऑस्ट्रेलिया की। 200 रन बना दिए थे उसने एक खिलाड़ी ने, और आउट नहीं हो पाया था अफगानिस्तान के मामले में। आप धोखे में थे कि पहले वो 2 मैच बन गए, हार गए। वो उनकी स्ट्रेटजी थी कि आप, क्योंकि वो जानते थे कि भारत के गृह उसमें मैच होगा वर्ल्ड कप का फाइनल, और भारत की टीम बहुत मजबूत है, तो पहले से अपने को आपको कमज़ोर दिखाओ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी रिंकी पॉन्टिंग के टाइम थी। ये उन्होंने चाल की है। आप लोग चाल के झांसे में फंस गए, पूरे भारतीय टीम। और भारतीय जो प्रबंधक हैं वो भी, भाई वो तो अब प्रबंधक बन गए, इतने बड़े मान्यवर के पुत्र हैं। मतलब हम किसी से, हम व्यक्तिगत हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन भाई समीक्षा तो समीक्षा है। और फिर रामचरितमानस सामने है तो हम तो वही बात कहेंगे जो सत्य है और यथार्थ है। हाँ, ना एक भी शब्द घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। हाँ, क्योंकि समालोचना तो भाई इसको हजारों लोग सुनेंगे, तो सत्य बात ये है। हाँ, देखो अशोक वाटिका में क्या किया हनुमान जी ने, देख लो भाई, देख लो जो सामने लिखा है। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करों का भाई। हनुमान जी में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत, इतना बल था कि पूरे राक्षसों की ऐसी तैसी पहली कर देते। लेकिन कहाँ, अपनी चुपचाप अपनी सुरक्षा की। कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लें, जब तक सीता जी से न प्राप्त कर लें।
तो कहाँ पेड़ों में छुप गए हनुमान जी। बताइए, इतना बड़ा व्यक्तित्व का मतलब महाबलशाली देव भगवान भी पत्तों में छिप गए। तो भगवान जब अपनी बचत कर रहे थे तो भैया मध्य क्रम वाले जो खिलाड़ी थे जो कर रहे थे उनको 2-2 3-3 रन तो बनाना ही चाहिए था। हाँ, वो एकदम ऐसे बन गए जैसे एकदम गीधड़ टाइप। हाँ, तो ऐसा थोड़ी वर्ल्ड कप जीत पाओगे आप, भविष्य में भी नहीं जीत पाओगे अगर यही स्टाइल से खेलते रहे। और फिर देखो, जब मौका मिला तो फिर हनुमान जी ने अपना कैसा रूप दिखाया, किसी ने वर्ल्ड कप में नहीं दिखाया। एक भारत के रोहित शर्मा जी के अलावा कोई नहीं खेला। देखो कैसे हनुमान जी ने रूप दिखाया। कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। बताइए, पूरे 240 रन में 4 चौका लगे। 4 रन मतलब सिक्सर तो नज़र ही नहीं आया। तो क्या खेले यार तुम लोग हैं। अब भाई एक शब्द होता है, नाक कटा दी। हाँ, ये कोई खेल था बताइए, वर्ल्ड कप का खेल था। अरे हमने तो फारूक इंजीनियर, एकनाथ सोलकर, सुनील गावस्कर, तेंदुलकर साहब सबकी बैटिंग देखी है। हाँ, कोई दबके नहीं रहा। लेकिन आप लोगों ने जाने क्या किया उस दिन, समझ में नहीं आ रहा है। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड को सभी खिलाड़ी पढ़ लो, फिर से पढ़ लो बार बार, और नहीं हो तो हमारा फ़ोन मिला लेना, तो हम बताएंगे फिर आपको तुर्क के पत्ते। जब माता सीता जी ने पूछा हनुमान जी से कि ये सब तुमने कैसे कर दिया, कि पूरा अक्षय कुमार को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हनुमान जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप उतय गरुड़ रही खाय परम लघु ब्याल। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे खिलाड़ी ने किसी ने ये नहीं कहा कि हम रोहित शर्मा जी के मार्गदर्शन में ये जीत रहे हैं ना। अरे हमने इतने रन बनाए, हमने विकेट ले लिए। हाँ, आज तक किसी ने 7 विकेट नहीं लिए, हमने इतने रन बनाए। अरे भाई, मार्गदर्शन उस कप्तान का भी तो आपको कम से कम प्रशंसा करना चाहिए थी, किसी ने नहीं की। देखिए, हम सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आगे सुनिए। अभी सुंदरकांड में ही है, अब कई बार नहीं जा रहे। हाँ, सुंदरकांड ही इतना विशाल है कि उसी में सब समाहित है। पूरी सुंदर का मतलब सुंदर, दुनिया में उससे ज़्यादा सुंदर कुछ है ही नहीं। और देखो भाई, वो मान्यवर ज़रूर सुन लेना, जो भाई एक जो साइकिल चलती है उससे संबंधित हैं जो मान्यवर, उनको हमारी ब्लॉग ज़रूर सुना देना। वो कहते हैं ना कि रामचरितमानस में क्या है। और बिहार के एक हमारे शिक्षा मंत्री साहब हैं, वो जो शिक्षा देते हैं, हाँ, मोटिवेशन देते हैं, हाँ, उनको भी सुना देना कि रामायण में वास्तव में क्या है। देखिए, जब 9 मैच आपने जीत लिए तो आपको घमंड आ गया सारे खिलाड़ियों को। हाँ, उसमें कप्तान साहब भी हमारे शामिल हैं, उनको भी घमंड आ गया। थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब आते ही आते एकदम टूट पड़े। अरे थोड़ा रुक के शांतिपूर्वक खेलना चाहिए था, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था। तो देखिए, हनुमान जी ने लंका जला दी, मतलब रावण की ऐसी तैसी कर दी, एक तरह से कहा जाए, सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर जब पहुँचे भगवान के सामने तो भगवान ने पूछा कि भाई हनुमान जी, ये सब आपने कैसे किया। और भाई बहुत बड़ा काम किया आपने, बहुत बड़ी जीत ले ली। तो उन्होंने कैसे, देखिए क्या कहा उन्होंने। बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन तहीं उठव न भावा, प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, पर प्रेम में डूबे हनुमान जी चरणों से उठना नहीं चाहते। और ये कहते हैं कि मेरी हाँ, सुन प्रभु बचन बिलो के मुखे गाते हरस हनुमंत चरण परौ, प्रेमाकुल त्राह त्राह भगवंत। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस तरह अहंकार विहीन है हनुमान जी, घमंड के विहीन हैं हनुमान जी। इस कारण विजेता हैं वो। आज भी इस कलयुग में, आज की तारीख में भी वो इस दुनिया में विराजमान हैं, क्योंकि वो अहंकार शून्य हैं, वो बल हैं, अपर बल हैं। तो भाई, आप 9 मैच जीत गए थे। अच्छा, अब इस अहंकार आपको क्यों हुआ। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो समाचार नेशनल चैनल हैं, अरे साहब, इतनी बड़ाई भारत की टीम की, कहीं विराट कोहली जी की, कहीं रोहित शर्मा साहब की, कहीं वो शमी साहब की। अरे कुछ पूछो नहीं कि इतने बड़े खिलाड़ी तो आज तक कभी भारत में हुए ही नहीं। और वो कौन हैं, एक बॉलर और हैं भारत के, अरे कुलदीप जी, और जाने किन किन की बढ़ाई। अरे साहब, एकदम घमंड से चूर कर दिया। और ऑस्ट्रेलियन तो इस मामले में बहुत तेज़ हैं। ऑस्ट्रेलियन के कुछ खिलाड़ियों ने भी भारतीयों की बढ़ाई कर दी, कुछ अड़ोसी पड़ोसी हैं उनने भी बढ़ाई कर दी। बस उसी का ये प्रतिफल है कि
भाई पुलिस और सैन्य विभाग में कभी आपने देखा है कि कोई सीनियर अधिकारी अपने जूनियर की तारीफ उसके सामने नहीं करता? हाँ, पीठ पीछे करेगा, सामने नहीं करेगा कि नहीं नहीं तुमने बहुत बड़ा आतंकवादी मार दिया, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तुमने बहुत बड़ा कुख्यात बदमाश पकड़ लिया ना, कभी नहीं कहेगा, पीठ भी नहीं ठोकेगा सामने। तो क्यों? इसीलिए कि अहंकार न बढ़ जाए जूनियर पे। हाँ, रिवार्ड दिलवाएगा, सरकार से सब कुछ करेगा, मेडल दिलवाएगा, सब करेगा, वही अधिकारी करते हैं, सीनियर अधिकारी, लेकिन सामने नहीं करते। तो हमने भी भाई पुलिस विभाग में रह के ये मंथन किया कि ऐसा अधिकारी क्यों करते हैं। भाई अब तो रिटायर हो गए, तो हमने पाया कि वास्तव में इसीलिए करते हैं कि अहंकार ना बढ़ जाए। अहंकार बढ़ जाएगा तो फिर आदमी गलती कर देगा, हो सकता है किसी निरपराधी को ही मार दे भविष्य में कहीं, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो उसी तरह भारतीय टीम की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई। यही तो कारण है। अरे बताइए, 4 फोरर 240 रन में लगना, तो बाद में बेचारे जो पछल्ले खिलाड़ी थे उन्होंने कुछ रन बना दिए थोड़ा सम्मान से, नहीं तो 200 के अंदर ही आउट हो जाते। अच्छा, अब भाई थोड़ा धीरज और धैर्य, धीरज धैर्य और कर्तव्य का पालन हर आदमी को करना चाहिए, हर खिलाड़ी को। तो चलिए, अब हमारी समीक्षा भाई ये कैसी लगी आपको? अब आज इतना ही बहुत है, ज़्यादा खिंचाई करना ठीक नहीं होती, क्योंकि देखिए सही सिलेक्शन हुआ, सही मार्गदर्शन मिला, टीम जीतने लगी। अब की बार किसी ने तारीफ नहीं की और जीत गई, देखो इंडिया टीम। तो ज़्यादा अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। चलो भाई, इतना बहुत है, हम कोई आचार्य कथाकार तो है नहीं। और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए भाई, कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग। और इस तरह के हम विभिन्न विषयों पर श्री रामचरितमानस को सामने रखकर इस तरह की समीक्षा भविष्य भी करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। आपको अच्छा लगे तो सहृदय उसको स्वीकार करिए। और जो है एक और चीज़ कि हनुमान जी का जब सिलेक्शन हुआ लंका जाने के लिए तो बहुत खुश हुए और हृदय से खुश हुए। तो भाई आप अपने खिलाड़ियों से पूछ लीजिए कि जब उनका टीम में सिलेक्शन हुआ था तो क्या वो उसी तरह खुश हुए थे कि हाँ वर्ल्ड कप को हमें जीतना ही जीतना है? ये भी पूछ लीजिए भाई। हाँ, तो इस तरह चलिए भाई, फिर सुनते रहिए आप लोग हमेशा इस तरह के समीक्षात्मक और विश्लेषणात्मक तथ्यों को। तो चलिए, अब लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाते रहिए। चाहे मंदिर में जाइए दर्शन करने तो बजाइए, कहीं भी बजाइए, घंटी अगर बजाते रहेंगे तो भी जीत आपकी पक्की है, क्योंकि वो आपको अलर्ट करती है। वो अलर्टनेस है उसमें, घंटी की आवाज़ जो आती है उसमें ओम शब्द निकलता है, तो उससे आपको पावर मिलेगी। वो सकारात्मक चीज़ है, वो बजाते रहिए। तो हमारे फ़ोन की अब वो बेल बजा दीजिए तुरंत और सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करिए और फिर भविष्य में आगे भी रामचरितमानस की पर चर्चा सुनिए। चलिए साहब, अंत में अब जय श्री राम, जय सीताराम तो बोल ही दे, जय श्री हनुमान जी से ही बल है। सुंदरकांड अगर ना पढ़ा हो तो सब लोग पढ़िए समीक्षात्मक रूप से। चलिए साहब, अंत में जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।